खुदाए जुलजलाल में मेरी तरफ से आप सबों तक सलाम पहुँचे। अच्छी और सच्ची बातें लेकर खुदा का खादम आपके दरमियान हाजिर खिदमत है। कोठरी में जाकर दुआ करना और सरेआम खुले में दुआ करना, इसमें क्या फ़र्क हम महसूस करते हैं, आज हम इस बात पर गौर करेंगे। तो जब हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में से उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत में यूं मरकूम है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। सो मेरे अजीजों, आज की ये आयत जो है वो हमारे सामने मौजूद है, और जब हम इस आयत की रोशनी में देखते हैं तो हमें एक बात की समझ आती है कि कोठड़ी में जाकर दुआ करना, इसका क्या मतलब है। मेरे नज़दीक इसका मतलब ये है कि जब बंदा कोठड़ी में जाता है, अलहदगी में जाता है और खुदा से दुआ करता है, दुआ का मतलब है कि खुदा के साथ बातें करना। और जब वो अपनी कोठड़ी में जाके बातें करता है तो इसका मतलब है कि सिर्फ वहां पर 2 लोग हैं, खुदा है और वो बंदा जो कोठड़ी में खुदा के साथ बातें कर रहा है, जो दुआ कर रहा है। और जब वो दुआ कर रहा है, खुदा से बातें कर रहा है, तो वो बिल्कुल वो ऊंची तो बोल नहीं रहा, बड़े धीमे लहजे में वो दुआ कर रहा है। तो क्या खुदा कहाँ है? इतनी नीची आवाज, जो धीमी आवाज जो है, धीमे लहजे में जो आवाज है, उसको खुदा सुन रहा है। मगर मैं आपको यहाँ एक बात गोश गुजार करना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खड़ा हूँ। और ये बात उन लोगों के लिए है जो बिलीवर्स हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि खुदा मेरे दिल में है। इसलिए वो कोठड़ी में जाकर धीमे लहजे से, छोटी सी आवाज से वो खुदा के साथ बातें करता है, दुआ करता है। और मेरे अजीजों, कोठड़ी में, मेरे नजदीक कोठड़ी में जाकर दुआ करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि वो कोठड़ी में जाए और धीमे लहजे में खुदा से बातें करे। और लिखा है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला देगा, यानी कि तेरी वो सारी दुआ को सुनेगा। और खुदा को दुआ सुनाने के लिए हमें अपने आप को पहले तैयार करना है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप चर्च में जाकर दुआ नहीं करेंगे, या चर्च में जाकर आपको दुआ करनी नहीं, या पब्लिक में, चर्च में, लोगों में आपको दुआ नहीं करनी चाहिए, करनी है। मगर इस बात का एक अलहदा मकसद है कि जो मेरे दिल में है वो मैं खुदा को बता सकूं। अब चर्च में बैठकर या पब्लिक में बैठकर अगर आपको दुआ करने का मौका मिलता है तो आप वो बातें जो आपके दिल में है वो शायद आप ना कह सकें। कोठड़ी में जाने के लिए खुदावंद ने हमें इसीलिए दावत दी है, अंजील जलील इसलिए हमें फरमाती है कि कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद कर, दुआ कर, जो तेरे दिल के अंदर बोझ है वो खुदा के साथ शेयर कर, और फिर तेरा खुदा जो है वो तुझे बर वक्त जवाब देगा। सो मेरे दिल में बोझ था कि मैं इस बारे में बोलूं और आप लोगों तक इस बात को पहुंचा सकूं कि कोठड़ी में जाकर दुआ करना ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है कि हम अपनी बात, जो मेरे दिल में बोझ है, जो मैं खुदा के साथ बात करना चाहता हूं, वो मैं आराम से, बड़े सुख से, बड़ी आसानी से खुदा तक वो बात पहुंचा दूं। और जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो कलाम मुक़द्दस में हमें लिखा मिलता है कि वो हमारे मांगने से बेशतर ही जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये बात भी बिल्कुल बजा है, ये गलत तो है ही नहीं, मगर फिर भी खुदा के साथ महवे गुफ्तगू होना ये बहुत ज़रूरी बात है। वो हमारे दिलों और गुर्दों को वो जांचता तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, मगर
خدا کے ساتھ باتیں کرنا، دعا کرنا، چونکہ دعا جو ہے یہ ایک گریٹ ویپن ہے جو آسمانوں کے کھڑکیوں کو کھول دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو ہمیں دعا کرنا یہ بہت ضروری بات ہے۔ جب ہم دانیال نبی کو دیکھتے ہیں تو جب اس کو حکم ملا تھا، جب وہ نوشتہ پورا ہو گیا تھا، اس پر عمل کیا گیا کہ اس کو شیروں کی مان میں پھینک دو، تو وہ اپنے گھر آیا اور اس نے اپنے گھر میں آ کر وہ دن میں 3 بار گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا تھا۔ سو دعا میں بڑی قوت ہے، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ میں آج آپ کو برملا اقرار کرتا ہوں خدا کے حضور اس بات کا کہ میں نے آج تک جو کچھ خدا سے مانگا ہے وہ مجھے ملا ہے۔ یہ میری یہ گواہی ہے کہ میں نے آج تک جو کچھ خدا سے مانگا ہے مجھے ملا ہے، اور میں اس کے لیے خداوند کا بڑا فضل اپنے اوپر سمجھتا ہوں کہ مجھے اس نے کبھی بھی خالی نہیں بھیجا، اور میں کبھی اپنی ضرورت سے زیادہ مانگتا نہیں۔ یہ ہمارے خداوند کی کوالٹی ہے کہ میں زیادہ مانگتا نہیں، وہ مجھے کم دیتا نہیں۔ اور سو میرے عزیزو، میسج تھوڑا لمبا ہو گیا، حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ 3-4 منٹ بات کروں گا، مگر بات کرتے کرتے میسج لمبا ہو گیا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو آج تک خدا سے دور ہیں، اور وہ خدا کی قربت میں آ کر دیکھ لیں، وہ اپنی کوٹھڑی میں جائیں اور دروازہ بند کریں اور مانگیں خدا سے، اور ہمارا خدا ہمیں دے دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، وہ دے دیتا ہے۔ سو آج کا میسج، اپنی کوٹھڑی میں جا اور دعا کر، تو یہ کر کے دیکھ لے، خداوند آپ کی سنے گا۔ وہ کبھی بھی خالی ہاتھ، خالی جھولی ہمیں واپس نہیں لوٹاتا، وہ ضرور سنتا ہے۔ سو آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں تک خداوند کی برکت پہنچے، اور خداوند آپ سبوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سبوں کے ساتھ، آمین۔